लेगा। ये काल पहले ही काल का काल बन जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। देवकी ही नहीं रहेगी तो काल कहां से जन्म लेगा। पकड़े केस देवकी के और घसीट कर रथ के नीचे गिरा दिया। दुष्ट का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दुष्ट हो, दुराचारी हो, अत्याचारी हो, पापाचारी हो, अहंकारी हो, उसका कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कब कौन सा व्यवहार आपके साथ करने लगे। दुष्टों का कोई पता नहीं, कब वो आपको सम्मान देने लगे, कब वो आपका अपमान कर दे। और एक बात, दुष्ट का दिया हुआ सम्मान सम्मान नहीं कहलाता है, दुष्ट का किया हुआ अपमान अपमान नहीं कहलाता है। सम्मान वही है जो सम्मानित व्यक्ति के द्वारा आपको प्राप्त हो, और अपमान भी वही है जो सम्मानित व्यक्ति के द्वारा मिले। दुष्ट का क्या पता, मूर्ख का क्या पता, कब अपमान कर दे कब सम्मान करने लगे। और दुष्ट संग ना दे विधाता या से भलो नरक को बासा। मूर्ख संग ना दे विधाता याते भलो नरक को बासा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में कि दुष्ट और मूर्ख का परमात्मा कभी साथ ना दे, चाहे नरक दे दे। नरक का वास अच्छा है दुष्ट मूर्ख की संगति से। ये कंस दुष्ट है, दुराचारी है। जिस बहन बहनोई से इतना उत्साहित था, जिससे सब कुछ दिया, जिसे स्वयं सारथी बन के विदा कर रहा था, उसी बहन को केस पकड़ के घसीट के नीचे गिरा देता है रथ के। निकाली म्यान से तलवार। वही थे वसुदेव। वसुदेव हैं द्रौपदी के पति। पति कौन है? पति माने रक्षक। जो पत्नी के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करे, जो पत्नी के भावनाओं की रक्षा करे, वो पति है। वसुदेव ने देखा कि कंस देवकी का वध करने जा रहा है और मैं देवकी का पति हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं देवकी की रक्षा करूं। वसुदेव आगे बढ़े और जैसे ही कंस देवकी का वध करने को हुआ, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। वसुदेव कहने लगे, हे कंस क्या कर रहे हो? देवकी का वध क्यों कर रहे हो? कंस कहता है, तुमने सुना नहीं वसुदेव, इसी देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, और जो मेरे काल को जन्म देगी वो मेरी कोई नहीं है, वो मेरी शत्रु है, और मैं काल को जन्म देने वाली को ही नहीं रखूंगा, मेरा काल ही जन्म नहीं लेगा। वसुदेव कहते हैं, कंस इसमें देवकी का क्या दोष है? इसमें इस देवकी की गलती क्या है? इसका जो पुत्र हो उसका तुम वध कर देना, हानि तुम्हें उससे है, इसके पुत्र से है, इससे नहीं है, इसका वध क्यों करते हो? कंस कहता है, हट जाओ पीछे वसुदेव। वसुदेव ने विचार किया, ये ऐसे नहीं मानेगा। अच्छा, एक बड़े काम की बात मैं आपको बताऊं, कभी ना कभी आपके काम में भी आ सकती है। कोई दुष्ट व्यक्ति हो, मूर्ख व्यक्ति हो, अहंकारी व्यक्ति हो, और उससे आपको कभी कोई काम पड़ जाए, उसे आपको अपनी कोई बात मनानी हो, तो उससे अपना काम कराने का, अपनी बात मनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है।
उसके पास जाओ, क्या करने लगो? उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा। क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो अहंकारी व्यक्ति होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वो अपनी प्रशंसा सुनने का बड़ा भूखा रहता है। हाँ। उसके पास जाओ और कहने लगो, अरे भैया आप तो आप हैं, आप जैसा इस गांव में है कौन? पूरे गांव को आप ही तो चला रहे हैं। आप ना होते तो ना जाने गांव वालों का क्या होता। अरे आप नहीं जानते आपकी कितनी महिमा है गांव में। हर घर में, हर गली में, हर चौराहे पे आपकी ही चर्चा होती है। हाँ। जिसके साथ आप हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, और जो आपके साथ नहीं है वो हमेशा भयभीत रहता है, और जो आपके साथ है वो हमेशा निर्भय रहता है। अरे हमारे साथ तो आप हैं। हाँ? आप ना होते तो इस गांव महेशपुर खेम का क्या होता है। हाँ? आप हैं। अरे हम तो आपके मुरीद हैं, हमारे तो आप ही सब कुछ हैं। उसकी प्रशंसा उसके मुख पे करने लगो, फिर जो चाहो वो काम मुझसे करा लो। करके देख लेना, मना नहीं करेगा। जो बात अपनी मनाना चाहो वो बात मना लो उससे, मान जाएगा तुरंत। ठीक है, हाँ ये बात ठीक है तुमने। वसुदेव जी ने भी वही किया। दुष्ट मूर्ख अहंकारी कंस को रोकने के लिए कंस की प्रशंसा करने लगे वसुदेव। कहने लगे, अरे कंस तुम तो वीर हो, विचार करो, तुम बलशाली हो, शक्तिमान हो। अरे वीरों के भी वीर हो, बड़े बड़े वीर तुमसे भय खाते हैं, और तुम एक अबला स्त्री का वध कर रहे हो, एक अबला स्त्री को मार रहे हो, निहत्ती स्त्री का वध कर रहे हो। क्या तुम्हारी वीरता में यह शोभा देता है? इतिहास आपको कलंकित करेगा। कितने बड़े वीर ने, इतने बड़े योद्धा ने, इतने बड़े शक्तिमान ने एक निहत्ती अबला स्त्री का वध किया। हे कंस, वीरों के वीर, महावीर, महाभट कहलाते हो, और तुम्हें नहीं शोभा देता नारी पर हाथ उठाते हो, नारी पर हाथ उठाते हो। ये पुरुष की मर्यादा नहीं है। जो स्त्री पर हाथ उठाते हैं वो पुरुष हो ही नहीं सकते। कंस कहते हैं, तो क्या करूं वसुदेव, इसको जीवित कैसे छोड़ूं? वसुदेव कहते हैं, तरीका है, मैंने पहले ही कहा है। दोष इसका नहीं है, दोष इसके पुत्र का है, इसकी संतान का है, उसका वध कर देना। कंस मैं रोकूंगा नहीं। इसका जो भी पुत्र जन्म लेगा मैं स्वयं आपके पास उस पुत्र को लेके आऊंगा, वचन देता हूं। कंस कहता है, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, हथकड़ियां बेड़ियां पहननी पड़ेंगी। वसुदेव जी कहते हैं मंजूर है। कारागार में रहना पड़ेगा, वसुदेव जी कहते हैं मंजूर है। जान बची तो लाखों पे। दुष्ट कंस देवकी वसुदेव के पैरों में वेणियां डाल देता है, हथकड़ियां हाथों में डाल देता है, कारागार में जाके बंद कर देता है देवकी वसुदेव को। हजारों सैनिक सुरक्षा के लिए लगा दिए, परिंदा पर न मार सके। समय हुआ, समय आने पर एक संतान हुई जिसका नाम कीर्तिमान रखा गया। मां देवकी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी वचनबद्ध हैं। उस बालक को लेके पहुंचे कंस के पास। कंस ने बालक को लिया, देखा, विचार किया, ये तो पहला है, और मुझे खतरा किससे है? 8वें से। 8वें से मुझे भय है, तो मैं इसका क्यों वध करूं? छोड़ दिया, ला जाओ, ले जाओ वसुदेव, इसके प्राणों को मैं छोड़ता हूं। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, लेके पुत्र को देवकी की गोद में देते हैं। कहते हैं, लो देवकी, तुम्हारा भाई इतना भी निर्दयी नहीं है जितना लोग कहते हैं। देखो उसने हमारे बच्चे के
प्राण बख्श दिए। इधर नारद जी के मन में विचार आया, अरे ये क्या हुआ, ये तो दया करने लगा, ये तो दया दिखाने लगा। जब इसके पाप का घड़ा भरने को आया तब ये दया करने लगा। अरे एक दया से हो सकता है भगवान के अवतार में देरी हो जाए, भगवान भी सोचे लाओ देख ले कंस सुधर रहा है तो सुधरने ही दे। तो ऐसा ना हो, भगवान का अवतार ना हो। नारद जी विचार करते हुए चल दिए तीव्र गति से मथुरा की ओर। नारायण 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 करते हुए कंस के दरबार में आए। कंस ने जैसे ही देवर्षि नारद को आते देखा, खड़े होके प्रणाम किया, आओ गुरुदेव आओ, जय शंकर की। नारद जी कहते हैं, क्या जय शंकर की कंस, तुम्हारे जैसा शिष्य नहीं हुआ आज तक मेरा। कंस कहता है, क्यों गुरुदेव, मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, अरे उस बच्चे को क्यों छोड़ दिया। कंस कहता है, अरे गुरुजी वो तो पहला था, मुझे भय 8वें से है, मेरा काल 8वां है, हम 8वें को नहीं छोड़ेंगे, देखना कैसे घसीट घसीट के मारे। नारद जी कहते हैं, अरे कंस तुम तो रहते हो यहाँ पृथ्वी पे, हमसे पूछो देवताओं की चाल, ऊंच निवास नीच करतूती। हाँ, बड़ा षड्यंत्र रचते हैं देवता, ऐसा षड्यंत्र रचते हैं जिसे कोई समझ ही नहीं पाता है। कंस कहता है, कैसे कैसे, क्या मैं क्या बताऊं। अच्छा सुनो, ऐसे ये कितनी उंगली है, 5 3 8। अब इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुई 8वीं। जी गुरु जी। अब कंस इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गई 8वीं। जी गुरु जी। अब ये कौन सी थी, पहली, अब कौन सी है, 8वीं। क्या यही गणित है देवताओं का, पता नहीं गिनती कहां से शुरू कर दें, कौन सा पहला बना दें और कौन सा 8वां बना दें। हाँ, किसे तुम्हारा काल बना दे। फिर हमसे मत कहना गुरु जी क्या हुआ। कंस कहता है, जय हो गुरुदेव, आप जैसे गुरु सबके हों, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मुझसे मेरा काल बच जाता। अरे छोड़ूंगा नहीं, सेवक को भेजा, बुला के लाओ वसुदेव को उस बालक के साथ। वसुदेव बालक को लेके आए, कंस ने लिया वसुदेव से वो बालक, पकड़े उसके दोनों पैर और पत्थर की शिला पर पटक कर उसके प्राण ले लिए। दुष्ट निर्दयी कंस ने उस बालक के प्राणों का अंत कर दिया। इसी प्रकार 6 पुत्रों का वध किया कंस ने। 7वें में भगवान के हर क्षण के साथी शेषावतार है। भगवान अपनी योग माया को आदेश देते हैं कि जाओ योग माए, मां देवकी के गर्भ से मेरे बड़े भाई को सुरक्षित करो, मां देवकी के गर्भ से उन्हें मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। भगवान की योग माया संकर्षण क्रिया से मां देवकी के गर्भ से मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित करती है। मां रोहिणी के गर्भ से बलदाऊ भैया का जन्म होता है। बोले बलराम जी महाराज की जय। अब बारी है किसकी, हैं 10वें की। अब बारी है 8वें की। परम पिता परमात्मा का अवतार होने वाला है, तो सभी देवता तरह तरह रूप में अवतार लेने लगे भगवान के साथ लीला करने के लिए। कोई